शाहिद कपूर की फिल्म देवा का आज डे नंबर 2 है। सुबह की कलेक्शंस कैसी लग रही थी? प्रिडिक्शंस काफी डाइसी थे, काफी स्कैरी थे। इस वक्त में क्या चेंज आया है? सैटरडे है, इस सैटरडे में क्या कोई छुट्टी का बेनिफिट दिखाई दे रहा है देवा को? वो बात करेंगे। ऑक्यूपेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं और साथ साथ में बात करेंगे कि इस ट्रेंडिंग को देख के कल संडे कैसा होने वाला है। एंड देवा का डे 1 ऑफिशियल पोस्टर भी आ चुका है। तो सब कुछ ही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शाहिद कपूर के फैन बेस के बारे में। देखो यार, फैन बेस जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम एक्टर्स की बात करते हैं जिनकी फिल्में एक्चुअली डिजर्व करती हैं ऑडियंस को, लेकिन उनको वो ऑडियंस नहीं मिल पाती है, उनको तब जाकर सपोर्ट मिलता है फैंस से, जब उनका फैन बेस स्ट्रांग होता है और काफी वाइड होता है। जैसे बहुत बड़े बड़े अगर आप स्टार्स की बात कर लेते हो, बहुत ही बड़े जिनको मेगा स्टार्स बोला जाता है, उनकी बात करते हो तो उनके फैंडम्स ही इतने हैं, उनके फैन बेस ही इतना बड़ा है कि वो अगर कोई भी फिल्म आती है तो पहली ओपनिंग वाला जो वीकेंड है, ओपनिंग वीकेंड है, उसमें उनको वो ओपनिंग्स इजीली मिलती हैं। और ऐसा हमने देखा भी है, रिसेंट टाइम्स में भी हमने देखा है कि ऐसा होता भी है। लेकिन जब हम शाहिद कपूर जैसे एक एक्टर की बात करते हैं तो इनका फैन बेस बहुत लॉयल है, लेकिन लिमिटेड है। मतलब ऐसा मैं नहीं देखती हूँ कि आप किसी से अगर पूछोगे, एक सर्वे भी करते हो, तो द काइंड ऑफ रैंकिंग अगर हम देखते हैं कि टॉप 5 या टॉप 3 में अगर हम बात करते हैं, तो बहुत ही लिमिटेड लोग आते हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूंगी कि इनका फैन बेस जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल है। चाहे कुछ भी होगा, कोई भी फिल्म आएगी, शाहिद कपूर के फैंस देखते जरूर हैं उस फिल्म को। और इसीलिए इस फैन बेस के चलते ही अभी देवा ने भले ही एक वीक ओपनिंग कल ली थी, आज सुबह भी काफी वीक लग रहा था, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ इतना पॉजिटिव चला गया इस फिल्म का कि इस वक्त पर सैटरडे की इवनिंग में बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छी ट्रेंडिंग हो रही है। बुक माई शो पे वो अभी भी हम 10,000 के नंबर को चेज कर रहे हैं पर आवर पे, लेकिन स्टिल इट इज मच बेटर, इट्स लुकिंग मच बेटर देन येस्टरडे। एंड इट्स गुड कि एटलीस्ट एक डिसेंट नंबर पे अगर ये होगी भी जल्दी वाइंड अप, तो एक डिसेंट नंबर पे वाइंड अप होगी। इतना ज्यादा वो नहीं होगा कि मतलब बिल्कुल फेस सेविंग वाला नंबर भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो आई थिंक दिस फिल्म इज गोइंग टू गेट दैट ऑडियंस ऑन अ वेरी स्लो पेस। और अगर हम ओटीटी की बात करते हैं, इस फिल्म को एक सेफ बेट लेके ओटीटी पे रिलीज किया जाना था, ऐसा मुझे अब लग रहा है, क्योंकि ये काफी ज्यादा दांव खेल लिया गया है और एग्जिबिटर्स जो है इस वक्त पे थोड़ा टेंशन में जरूर होंगे, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। सो लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स। इस वक्त पे नंबर्स कहाँ तक पहुंचे हैं? देखो, सैटरडे की इवनिंग्स में ऑक्यूपेंसीज हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑक्यूपेंसीज में बहुत बड़ा जंप आना चाहिए, तब जाकर ही नंबर्स काफी अच्छे होते हैं। लेकिन इस वक्त की अगर मैं आपको बता देती हूँ, इवनिंग ऑक्यूपेंसीज का ब्यौरा डेटा अभी अपने पास आना बाकी है। कल रात की ऑक्यूपेंसी 16% थी, तो मैं उसके साथ अगर एक नंबर को मैच करके देखती हूँ, इन दी ऑक्यूपेंसी ऑफ सैटरडे इवनिंग, आई फील कि इस वक्त पर भी उतना तो एटलीस्ट नंबर आना ही आना चाहिए। सो मॉर्निंग शोज 5.84%, मैंने आपको पहले ही सुबह बताया था। आफ्टरनून शोज 11.28% की ऑक्यूपेंसी रही है, जो कि जंप करी है। इवनिंग में करीब करीब 16 से 18-19% तक होना चाहिए, और सैटरडे नाइट को कम से कम 25 से 30% ऑक्यूपेंसी जानी चाहिए, तब जाके एक डिसेंट नंबर और आ जाएगा। लेकिन अभी तक का जो नंबर देखने में मिल रहा है उसके हिसाब से अगर हम शो काउंट्स की बात करते हैं, तो मुंबई में 865 शोज हैं, जिनमें टोटल ओवरऑल अभी तक की ऑक्यूपेंसी 11% की है। दिल्ली एनसीआर में 8% की है। 8% की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग और आफ्टरनून की मिला के थोड़ी डराने वाली है ऑन अ सैटरडे व्हेन देयर इज अ छुट्टी। सो आई होप दैट इवनिंग और नाइट में कुछ बड़ा जंप आए। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर मैं कलेक्शंस की बात करती हूँ, एज ऑन 6 PM डे नंबर 2 देवा 3.2 करोड़ नंबर कर चुकी है। कल ये इतना भी नहीं कर पाई थी, कल बहुत ही कम नंबर था, तो ये उसके हिसाब से तो एक इम्प्रूव्ड नंबर है। और जैसे कि एक आप अगर एक अपने इस फिल्म का ही अगर मैं कॉम्पिटेटिव नंबर देखूं कि डे 1 वर्सेस डे 2, तो डे 2 इज लुकिंग यस बेटर देन डे 1। अभी तक का टोटल कलेक्शन 8.7 करोड़ का हो चुका है। आई लव द फैक्ट दैट द मेकर्स हैव नॉट हाइप्ड द नंबर इन द पोस्टर। ये पोस्टर जो आया है देवा का, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पोस्टर्स में इतनी क्लैरिटी होगी, इतना सच होगा। क्योंकि एज अपोज टू चोरवुड के तो खैर अलग ही वो होते हैं, लेकिन अभी ये रिसेंट टाइम्स में थोड़ा सा चेंज आया है, स्पेशली फॉर शाहिद कपूर फिल्म। टीवी मौज के टाइम पे भी मुझे अच्छे से क्लियरली याद है कि बहुत ही बढ़िया ट्रांसपेरेंसी थी इन द नंबर्स एंड इन द पोस्टर्स। सो 5.78 करोड़ का नंबर आया है। यस, दे आर हाइपिंग इट बाय सेइंग कि फीलिंग द आग। सिर्फ इतने नंबर में भी वो ये बात बोल रहे हैं, आई लव द स्पिरिट, आई लव द फैक्ट दैट इवन द टीम इज नॉट राइट नाउ गिविंग अप ऑन दिस। यस, अंदर से भाई एक दफ्तर में कुछ जो भी बातें हो रही होंगी वो हमें नहीं पता है, लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे ये नंबर काफी सच्चा लगा, काफी सही लगा, जो नंबर मैंने आपको बताया भी था कि ये नंबर आया है।
अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि इस फिल्म का इस वक्त का ट्रेंडिंग क्या है और इससे कल के हम प्रिडिक्शंस क्या लगा सकते हैं। कल के कयास लगाना आसान हो जाता है अब आज के समय में। जब हम बुक माई शो को देखते हैं तो बुक माई शो पे हमारे को एक तो पर आवर का नंबर पता चल जाता है, 5.65 थाउजेंड टिकट्स आर गेटिंग बुक्ड इन 1 आवर। साथ ही साथ हमको ये दिख जाता है कि अगर सैटरडे ऐसा है तो संडे में थोड़ा जंप जरूर आएगा, लेकिन संडे नाइट को फिर से एक फॉल आता है, एक ड्रॉप आता है। सो इस वक्त पे मुझे कितने हाउसफुल्स फिलिंग फास्ट दिखते हैं, आप ये देख रहे हो, एक दो इक्के दुक्के हैं ऐसे जो हाउसफुल फिलिंग फास्ट आपको दिखाई जरूर दे रहे होंगे। सो डिसेंट है, डिसेंट नंबर चल रहा है। आज का मेरा टोटल प्रिडिक्शन कितना रहेगा? वेल, मैं कम से कम 7 से 8 करोड़ प्रिडिक्ट करूंगी। 10 करोड़ का मैं प्रिडिक्शन इस फिल्म को आज भी नहीं दे सकती हूँ। मैंने आपको सुबह भी कहा था कि 10 करोड़ बहुत मुश्किल है आज। 7 से 8 करोड़ आ जाए, वेल एंड गुड। उसके बाद कल भी अगर यही नंबर आ जाता है 7 से 8 करोड़, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म क्लोज कर लेगी 19-20 करोड़ का ओपनिंग वीकेंड ऑन अ वो भी तब जब कोई ऐसी छुट्टियां नहीं है। सो लेट्स सी कि वो नंबर कैसा रहेगा, कल का क्या नंबर रहेगा। आज का मुझे इतना ही प्रिडिक्शन है। बाकी एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज का दौर ये आ गया है कि हर फिल्म का रिव्यू सुबह सुबह ही आ जाता है, पब्लिक रिव्यू आ जाता है। हमने देखा है यूट्यूब पे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात कर रही हूँ, यूट्यूब पे हमने देखा है। उसके बाद ऑडियंस की धारणा बदलती है या उसके हिसाब से चलती है कि हमको ये फिल्म देखनी है या फिल्म नहीं देखनी है। इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ के चलो, वो ये कि जो भी पब्लिक देख करके फिल्म आ रही है वो फैंस हो सकते हैं, वो एंटी हो सकते हैं, एंड पीपल हु रियली आर इन अ न्यूट्रल वे, और या फिर रिव्यू करने के लिए जो लोग आए हैं वो हो सकते हैं। सो मैं ना तो खुद इनिशियल रिव्यूज पर बिलीव करती हूँ, और मैं हमेशा से आपको भी यही कहती हूँ, चूज बाय योर सेल्फ, अपने विजडम से चॉइस करो कि आपको वो फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। आपको वो एक्टर पसंद आ रहा है, आपको उसकी स्टोरी लाइन प्रॉमिसिंग लग रही है, तब आप उस फिल्म को देखो। आपके पास टाइम है, आपके पास उतना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए है उस एक्टर पे, तो आप टाइम इन्वेस्ट करो, वरना मत करो, वरना वेट कर लो। लेकिन इफ यू हैव दैट टाइम एंड इफ यू हैव दैट जेनरोसिटी कि नहीं, मुझे इस पे नहीं जाना है, मुझे जाके फिल्म देखनी जरूर है एक बार, तो जरूर जाके देखा करो। डू नॉट गेट इनटू रिव्यूज। मैं खुद ऐसी बात बोलती हूँ जब मैं खुद ही रिव्यूज कर रही होती हूँ, मैं कई बार ये बात बोलती हूँ, फिर भी मेरे रिव्यू पे मत जाना, फिर भी अपनी गट फीलिंग पे जाना। आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या आपके आसपास के लोग जो आपके जैसी काइंड ऑफ वेवलेंथ रखते हैं, अगर उनको वो फिल्म अच्छी लग रही है तो आपको भी लगेगी। वो एक होता है ना, हमारी फैमिली में भी होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग होते हैं जिनसे मेरी वेवलेंथ मैच करते हो, जो बोलते हैं हमें, एंड वी गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम देम। दैट इज फाइन, बट डोंट गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम दिस, कि अगर कोई आके रिव्यू में बोल रहा है, ये बता रहा है, वो बता रहा है, उल्टा सीधा वॉट एवर, गो बाय योर चॉइस। आपको अगर जाना है तो आप जाओ, नहीं जाना है तो तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको जाना है, डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ बाय लुकिंग एट अ स्क्रीन एंड थिंकिंग कि इसने ये बोला है, उसने वो बोला है। मैं स्पेसिफिकली कल के उस रिव्यू की बात कर रही हूँ जिसने सबको शॉक में डाल दिया, और तरन चच्चा को हम कितना फॉलो भी करते हैं, कितने समय से वो कर भी रहे हैं रिव्यूज, क्यों डिसअपॉइंटिंग उनको लगी है फिल्म, मुझे समझ में नहीं आया। सो लेट्स होप दैट दिस ट्रेंड चेंजेस। सबसे पहला चेंज लेकिन आपको अपने अंदर ही लाना पड़ेगा। सो आपको क्या लगता है, आपने देवा देखी है, नहीं देखी है, आपको कैसी लगी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is Coastal Fang Shit.